तो हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विकास एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको स्टैटिक जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं भारत की नदियों के बारे में। क्या दोस्त, आपने बिल्कुल सही सुना। स्टैटिक जीके भारत की नदियों से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम उन क्वेश्चनों को आपको कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अच्छा कर सकें। तो चलिए दोस्त, भारत की नदियों को पढ़ने वाले हैं आज हम। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए दोस्त, पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए शानदार। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्त, आप सभी को पता होगा नर्मदा नदी है जो आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ से एक और नदी निकलती है, वो है आपकी सोन नदी, जो कि उत्तर दिशा की ओर बहती है, ठीक है। चलिए दोस्त, हम सारे डाउट क्लियर करते चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये क्या हो जाएगा आपका, चिनाब नदी। क्या हो जाएगी आपकी, चिनाब नदी। प्राचीन काल में नदी के दक्षिण भाग का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। किस नदी के? तो गंगा नदी के। किस नदी के? गंगा नदी के जो दक्षिण का क्षेत्र था वो मगध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है आपका, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी नदी। क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या होने वाला है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, तापी नदी का बेसिन किस राज्य में फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, तापी नदी का बेसिन कहाँ, महाराष्ट्र में फैला हुआ है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग पर मिलती है। कौन सी? अलकनंदा नदी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मांडवी नदी। क्या हो जाएगा सही आंसर, मांडवी नदी। कहाँ से निकलती है? पश्चिम घाट से निकलती है, ठीक है। चलिए दोस्त, ऐसे ही और क्वेश्चन देखते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन का लेवल है इस बुक में, बहुत ही अच्छी बुक है ये। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? वो है आपकी इंद्रावती नदी, ठीक है दोस्त। क्या है आपकी, इंद्रावती नदी है। चलिए दोस्त, इसी में बात करते हैं, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी नदी। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है आपका, बराक नदी सहायक नदी है किसकी? सोनाई, लोंगई, जिरी की, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी। त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? आपकी गोदावरी नदी निकलती है, ठीक है। इसी में दोस्त हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका, कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा। क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है? द्रोणी उड़ीसा में कौन सी है? महानदी, ठीक है। क्या आपकी महानदी। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्त। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो आपका घाघरा और तीस्ता। घाघरा और तीस्ता, ठीक है दोस्त। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। किसी नदी को व्यत भी कहा जाता है। किस नदी को व्यत भी कहा जाता है? तो आपका झेलम नदी को। किसको? झेलम नदी को। क्लियर हो गया होगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देखने वाले हैं। चलिए दोस्त, बहुत ही अच्छे, अच्छा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लोहित किसकी सहायक नदी है? लोहित किसकी सहायक नदी? आपकी ब्रह्मपुत्र की हो जाएगी। किसकी? ब्रह्मपुत्र की हो जाएगी। दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियों का उद्गम स्थल किस राज्य से है? आपका झारखंड से है। किससे है? आपका झारखंड से है, ठीक है। इसी में बात करेंगे, मयूराक्षी, दामोदर, कांक्षवाती, रूपनारायण नामक नदियां किस सहायक नदियां हैं? किसकी हैं? हुगली की हैं, ठीक है दोस्त। किसकी हैं? आपकी हुगली की हैं। राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नेपाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्त? नेपाल से निकलती है, ठीक है, राप्ती नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ केरन में लुप्त हो जाती है? तो ये आपका सही हो जाएगा लूनी आंसर। क्या? लूनी नदी हो जाएगी, ठीक है। हम बात करेंगे, बुरही दिहंग किस नदी की सहायक नदी है? बुरही दिहंग किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। और ये ब्रह्मपुत्र आपकी सबसे गहरी नदी भी कौन सी? आपकी ब्रह्मपुत्र है। कौन सी नदी
घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी। कौन सी? सरयू नदी। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा झेलम। क्या सही आंसर हो जाएगा? झेलम। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। ऐसी बात करेंगे, सियांग, तिरप और कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावेली गंगा की सबसे लंबी नदी है? महावेली गंगा की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी आपकी? और वो किस है आपकी? श्रीलंका। महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है आपकी? श्रीलंका की। ऐसे मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती है? तो ये आ जाएगा आपका आंसर रुद्रप्रयाग पर। मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं आपकी? रुद्रप्रयाग पर। सरयू किसकी सहायक नदी है? शारदा की। सरयू किसकी सहायक नदी है? शारदा की। ठीक है, और इसी को हम शारदा नदी को क्या बोलते हैं? काली नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काली नदी, जो कि उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हम देखने वाले हैं। ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से कहाँ भी जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में। गोदावरी किस राज्य में उत्पन्न होती है? यानी गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? तो महाराष्ट्र से। किस राज्य से? महाराष्ट्र से। तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है तापी नदी का उद्गम स्थल? मध्य राज्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी के बारे में क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहने वाला है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? देहांग कहा जाता है। ठीक है, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा और सोन नदी। मैंने अभी आपको बताया था अमरकंटक की पहाड़ी से दो नदी निकलती हैं, वो है आपकी नर्मदा और सोन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लोक पावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपकी कावेरी की। लोक पावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? पावनी, कावेरी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? वह आपकी लूनी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? उड़ीसा की। किसकी? उड़ीसा की। तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपका सतपुड़ा पर्वतमाला से। सतपुड़ा पर्वतमाला से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम इसी में आपका। पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है? आपकी नंदी पहाड़ियों से। पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है? आपकी नंदी पहाड़ियों से। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? गंगा नदी तंत्र से। सोन नदी किससे संबंधित है? गंगा नदी तंत्र से। ठीक है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में? आपका हिमाचल प्रदेश में है। किस में है मेरे दोस्त? हिमाचल प्रदेश में। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है मेरे दोस्त? आप बताएंगे, आंसर बताएंगे। दामोदर नदी को। किसको? दामोदर नदी को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लोहित नदी किस नदी प्रणाली का अंग है? ब्रह्मपुत्र नदी का। लोहित नदी किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का। इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका मांजुला द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, वह स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? असम में। ठीक है, नेक्स्ट इसका है बनास नदी किसकी सहायक नदी है? बनास नदी किसकी? चंबल नदी की। चंबल की। ठीक है, बनास नदी चंबल की है। साथ ही साथ दोस्त, आप वीडियो भी अच्छी लग रही होगी दोस्त, तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, और हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को वॉच करेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और कर्नाटक। कौन? भीमा नदी, जो कि किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की है। किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाकालेश्वर से स्थित है? ये आपकी कृष्णा नदी महाराष्ट्र में महाकालेश्वर से निकलती है। ठीक है, नुब्रा, श्योक और हुंजा किस नदी की सहायक नदियां हैं? आपकी सिंधु की। किसकी? सिंधु की। चलिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन रहने वाला है। कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश के बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा महानदी प्रणाली। क्या सही आंसर हो जाएगा आपका? महानदी प्रणाली। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आखिरी क्वेश्चन इसका क्या है। कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? आपकी कावेरी नदी। क्या निकलती है? आपकी कावेरी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्त, हमने क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है? आपका प्रयागराज पर। किस पर होता है? प्रयागराज पर। प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियां किसकी सहायक नदियां होंगी? आपकी गोदावरी की। ठीक है, ये सारी क्या है? प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ठीक है, चलिए हम दोस्त इसमें बात करते हैं कौन सी नदी ताप्ती नदी के समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है? ये आपका नर्मदा आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना ये नर्मदा नदी किस राज्य में और कहाँ से निकलती है। ठीक है दोस्त, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, और ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पेपर एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। हम देखते हैं तिराप और नोवा नदी किस भारतीय राज्य में बहती हैं? यह आपका सी आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, भारतीय नदी प्रणाली के कितने प्रकार हैं? भारतीय नदी प्रणाली के कितने प्रकार हैं? आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए? आपके गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गंगा। और इसकी आप दूरी बताएंगे कितनी किलोमीटर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं भाई हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, किस नदी का कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान का एकमात्र बड़ी नदी है? कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? आपकी लूनी नदी। किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील से है? आपका सतलज नदी। भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया गया है? आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं इसी में हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? आपकी सिंधु नदी। कौन सी नदी बहती है आपकी दोस्त? सिंधु नदी बहती है। ठीक है, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? सोन नदी। सोन नदी। ठीक है, ऐसी बात करेंगे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज किसकी सहायक नदियां हैं? आपकी सिंधु की हैं। किसकी हैं दोस्त? सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए हम दोस्त ऐसी बात करेंगे हम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, यमुना नदियां किस राज्य में होकर बहती हैं? आपके हिमाचल प्रदेश में। कहाँ से बहती हैं? हिमाचल प्रदेश में। इसी में बात करेंगे हम, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो मैंने बताया था आपको सोन नदी। कौन सी? सोन नदी। सांगपो और देहांग किस नदी के अन्य नाम है? ब्रह्मपुत्र के नाम है। किसके नाम है? ब्रह्मपुत्र के, जो कि आसाम में बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग, किसे बिहार का दुख कहा जाता है? किसे बिहार का दुख कहा जाता है? आपको कोसी नदी को। किसको? कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? इसे गोदावरी को। किसे? गोदावरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है किस नदी में जाकर मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सतलज नदी। सतलज नदी में जाकर मिलती है। दोस्त अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्त जाकर वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद वीडियो को आगे वॉच करेंगे। चलिए दोस्त, हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? पेन्नार नदी का, तो आपका कर्नाटक में, जो कि एसएससी जेईई में पूछा गया। सारे क्वेश्चन देखना भाई, सिलेक्टेड क्वेश्चन है यार। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है भाई? कई बार क्वेश्चन आ चुका है, अब तो आप बता दीजिए। अमरकंटक पहाड़ियाँ। अमरकंटक पहाड़ियाँ। कामनी, हेमवती, अमरावती नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये किसकी हैं? कावेरी की हैं। किसकी हैं? कावेरी की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हमारा क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, साबरमती नदी भारत के किस राज्य में से निकलती है? साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? राजस्थान से। किससे? राजस्थान से। ओके, सिप्रा नदी कहाँ स्थित है? आपकी मध्य प्रदेश में। सिप्रा नदी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट बात करने वाले हैं, सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियां कौन सी हैं जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता यानी सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिली हैं? तो कौन सी मिली है आपको? व्यास, रावी, सतलज। और आपको बताना है जो सिंधु जल समझौता हुआ वो कब हुआ? 1960 को हुआ। ठीक है, चलिए दोस्तों, और आपको ये बताना 1960 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम लोग, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? आपकी कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी है? कृष्णा की है। सावित्री नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में। सावित्री नदी किससे? महाराष्ट्र में। चंबल नदी किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। हम बोलते हैं राज्य, यूपी में किसने किया? एमपी ने किया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन बहती है? चंबल नदी बहती है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए इसी में हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुतनी से होकर बहती है? कौन सी? नंदी नदी। ठीक है। कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? आपकी ताप्ती नदी बहती है। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने से गंगा नदी बनती है? देवप्रयाग पर। देखो भागीरथी अलकनंदा जहाँ मिल जाती है वहाँ स्थान देवप्रयाग है। ठीक है, वहीं से इसका नाम गंगा रख देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह नदी किस सागर में जाकर समाप्त होती है? तो आपका सही आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या होती है? गंगा नदी समाप्त होती है। ठीक है दोस्त, भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी नदी तापी नदी। पहली नदी के बारे में बात करेंगे तो हो जाएगी आपकी प्रथम नदी कौन सी हो जाएगी? आपकी नर्मदा। नर्मदा आपकी फर्स्ट नदी हो जाएगी, सेकंड आपकी तापी नदी हो जाएगी, पश्चिम की ओर बहने वाली होगी। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? लद्दाख में होता है। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? आपका लद्दाख में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्त, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल आपका महाबलेश्वर है। क्या है? महाबलेश्वर। क्या है? महाबलेश्वर। किसका? कृष्णा नदी का। नेक्स्ट है आपका चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और यमुना नदी किस राज्य से होकर बहती हैं? कितनी? चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, यमुना किससे? हिमाचल प्रदेश राज्य से होकर बहती हैं। नेक्स्ट है आपका प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? आपका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। क्या हो जाएगा मेरे भाई दोस्त? आपका कावेरी नदी। ठीक है, इस वीडियो को दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे कि आपके छोटे बड़े भाई बहन और से ज़्यादा सीख सकें। नेक्स्ट हमारा चंबल, बेतवा और सोन किस राज्य से होकर बहने वाली नदियां हैं? ये आपकी देखिए किस उत्तर यानी अच्छा सॉरी दोस्त, चंबल, बेतवा और सोन किस ओर बहने वाली नदियां हैं? तो आपकी उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं। मूशी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो आपकी कृष्णा नदी की। किसकी? कृष्णा नदी की। बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? आपका पद्मा। बांग्लादेश में गंगा को क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरनार नदी। उत्तर पिनाकिनी किसे बोलते हैं? पेरनार नदी को। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? यमुना नदी। किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? बेंगलुरु। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील। क्या है? मानसरोवर झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है आपका? भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? आपकी गोदावरी। क्या हो जाएगा सही आंसर? गोदावरी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका सतपुड़ा। कहाँ है? आपका सतपुड़ा। किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है? ब्रह्मपुत्र का। तिब्बत में किस नदी का स्थान है? आपका ब्रह्मपुत्र का। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी विश्व की 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है? आपकी गंगा नदी। क्या है? आपकी गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त इसी में आपके। जी हाँ दोस्त, नेक्स्ट है आपका लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? अरावली से। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत श्रृंखला से। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? धुबरी नदी। कहाँ? धुबरी नदी। मेची नदी जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है वह किसकी सहायक नदी है? महानंदा की। किसकी नदी है? महानंदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कामनी नदी किस की सहायक नदी है? कावेरी की। कई बार बता चुका हूं आपको कावेरी की। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों में बांटा गया है? आपके गंगा नदी को। ठीक है, कितने राज्यों में? 10 राज्यों में बांटा गया है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस स्थान से होता है? तो आपका त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से। किसकी? गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपका त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। चलिए दोस्त, हमारा क्वेश्चन क्या है? घाघरा और सोन नदी किसकी सहायक नदियां हैं? ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका गंगा की। घाघरा और सोन किसकी? गंगा की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? आपकी कलपोंग। कौन सी? कलपोंग। ठीक है। नेक्स्ट है आपका धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? आपकी ब्रह्मपुत्र की है। ठीक है, जिसकी और भी है लोहित और दिहंग। ठीक है, किसकी? ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, जिसकी सहायक नदी है आपकी भीमा, मूशी, लोकपावनी, कामनी। ठीक है, ये सारी किसकी है? कावेरी नदी की क्या है? आपकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो आपकी नर्मदा नदी और सोन नदी निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? नुब्रा नदी का। किसका? नुब्रा नदी का। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? कृष्णा नदी। कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? कृष्णा नदी। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड से। ठीक है, कॉर्बेट उत्तराखंड से। कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? लूनी नदी। क्या नाम है इसका? लूनी नदी। अधिकतर राजस्थान के बारे में जब भी कोई बात पूछेगा नदियों से, तो आपका आंसर हमेशा लगभग 99% लूनी नदी से सही होगा। सुरमा नदी जिसे बराग नदी के नाम से भी जाना जाता है, सुरमा नदी जिसे बराग नदी के नाम से भी जाना जाता है, वह कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। बराग नदी कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। इसमें क्या रहने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल देखना दोस्त, बहुत ही अच्छी बुक है ये। और मैं आशा करता हूँ दोस्त अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को आप क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। देखिए दोस्त, सब्सक्राइब करने के ना आपसे पैसे नहीं लगते, बस इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपसे हम आपके लिए अच्छा कुछ कर पाए। ठीक है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? आपका कर्नाटक और तमिलनाडु। किसके? कर्नाटक और तमिलनाडु। यमुना नदी किस स्थान से गंगा में मिलती है? आपकी प्रयागराज से। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहने वाली नदियां हैं? आपके पश्चिम की ओर। किस ओर? पश्चिम की ओर। अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? देवप्रयाग पर। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग पर। कहाँ? देवप्रयाग पर। देवप्रयाग पर। ठीक है, बिहार में बहने वाली नदियों में से किस का उद्गम स्थल अमरकंटक से है? कौन सी है? सोन नदी। किसकी है? सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हम लोग क्या, चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर। ठीक है, नर्मदा नदी की औसत लंबाई कितनी है? 1300 किलोमीटर। कितनी है? 1300 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका, कौन सी दक्षिण नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? महानदी। कौन सी है दोस्त? महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसमें हमारा क्या रहने वाला है, किस नदी के ऊपर ही मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रभाव है? आपका लूनी नदी, जो कि राजस्थान में बहती है, एकमात्र नदी। ठीक है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्त? छत्तीसगढ़। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़। अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? आपकी नर्मदा और सोन। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा और सोन। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी किस देश में होकर बहती है? गंगा नदी किस देशों से होकर बहती है? आपकी भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। ठीक है, फरक्का जल सहभाजन संधि किन देशों के बीच हुई? फरक्का जल बैराज संधि किस देशों के बीच हुई? भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कौन सी सबसे चौड़ी नदी है? सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में हम लोग क्या है, बेतवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? बेतवा नदी आपकी विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। विंध्यन पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? आपका हमीरपुर पर होता है। कहाँ होता है? हमीरपुर पे होता है। भारत की वृद्धम नदी कौन सी है? गंगा है। भारत की वृद्धम नदी कौन सी है? गंगा है। गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? भागीरथी है। गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? भागीरथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्त, इसी में हम लोग क्या है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश में। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे। हम बात करेंगे किस नदी को वागड़ व कांडल की गंगा भी कहा जाता है? किसको? माही नदी को। कहाँ की? वागड़ व कांडल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन हमारे आज की वीडियो के अंतिम क्वेश्चन रहने वाले हैं।
स्पीति नदी का उद्गम कहाँ है आपके कुंजुम दर्रा। स्पीति नदी का उद्गम कहाँ है आपके कुंजुम दर्रा में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है, तो आपका सही आंसर होगा जमुना। किसके नाम से जानी जाती है, जमुना के नाम से। बाण गंगा हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है। बाण गंगा हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है, आपके व्यास नदी की। क्या दोस्त, किस नदी की, व्यास नदी की दोस्त। तो चलिए दोस्त, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और भाई मेरे चैनल को क्या करना है भाई, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करना है, क्योंकि भाई सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते हैं, बस हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। आपकी लाइक ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब इसके हमारे देखो वन लाइनर सारे क्वेश्चन करा दिए, अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसकी वीडियो मैं कल लेके आऊँगा आपके लिए 100%। आपको ये वीडियो फुल वॉच करनी है और कल आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, 50 के करीब क्वेश्चन होंगे। उसमें आपको अपना स्कोर चेक करना है कि हमारा स्कोर कितना है, ठीक है दोस्त। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।